हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके सामने मैथ की एक और शानदार ट्रिक जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? सक्सेसिव मेथड के द्वारा अपन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज और लाभ और डिस्काउंट और बट्टा, ये चार में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अपन सक्सेसिव मेथड लगा के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मतलब मैं बोलूँ बहुत इजी तरीके, बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? मान लो अपने पास दिया गया है 10%, एक 10% की बढ़ोतरी हुई, फिर उसी वस्तु पे एक और 10% की बढ़ोतरी हुई, तो अपन उसका इक्वल परसेंटेज निकालते, एक साथ परसेंटेज दोनों को जोड़कर इक्वल परसेंटेज निकालते। तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते अपन, तो उसको इक्वल परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले हुए अपने पास 10% की बढ़ोतरी प्लस, फिर हुए अपने पास 10% की बढ़ोतरी प्लस 10 इंटू 10/100। ये फॉर्मूला काम करता है अपने पास। जीरो से जीरो कट गया, 10 दूनी 20, 20 प्लस 1 बराबर 21% की बढ़ जाएगी उस ऊपर। 10% की बढ़ोतरी करेंगे तो 21% की इक्वल बढ़ोतरी हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये आपको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा हो। आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर उससे समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की बढ़ोतरी तथा उस वस्तु के मूल्य में फिर से 20% की बढ़ोतरी होती है, तो यदि वस्तु का पहले मूल्य 500 रुपये था तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, वो दूसरा बेसिक तरीका तो आपको सभी को आता ही होगा। इसको सिंपल निकालेंगे बेसिक तरीके से, तो बेसिक तो आता ही होगा सबको। आपको बेसिक तरीके से अपन निकालेंगे तो 500 का 110% निकालेंगे। 100% का मान दिया गया है, तो 100 को 500 से निकालेंगे तो 550, और 550 का 120% निकाल लेंगे तो बेसिक 100% का मान हो जाएगा 550। 550 100% का 120 का निकालेंगे तो 0 से 0 बार पंजे 60, 60 की 0 हासिल की 6 बार पंजे 60, 60 666, 660 रुपये उसका वर्तमान मूल्य आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं आपको सक्सेसिव मेथड यूज़ करने की ट्रिक बताता हूँ। इसको सक्सेसिव मेथड से इजी तरीके से कैसे सोल्व करते हैं। सक्सेसिव मेथड, अपने पास पहले कितने परसेंट की बढ़ोतरी है? 10% की, प्लस फिर कितने परसेंट की बढ़ोतरी है? 20% की, प्लस 10 इंटू 20/100 इक्वल परसेंटेज निकाल लेंगे। टोटल कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? 32% की। तो अपने पास टोटल कितने परसेंट की बढ़ोतरी? 10 और 20, 30, 30 और 2 32, 32% की बढ़ोतरी हुई। 32% की बढ़ोतरी हुई तो अपन निकालते हैं। अपने पास दिया हुआ है 500, 500 पहले का मूल्य है, वर्तमान मूल्य निकालना है। वर्तमान मूल्य अपने पास 32% बढ़कर 132% हो जाएगा। पहले का मूल्य 100%, 100% का मान 500 के बराबर, तो 132% का मान निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। अपने पास
आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल के 1, 5 3 15, 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल का 1, 5 एकम 5 1 6, तो 660 आंसर हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों बड़ी इजी तरीके से अपन सक्सेसिव मेथड लगा के इस क्वेश्चन को बस 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कितने भी बड़े नंबर तक अपने को क्वेश्चन पूछा गया हो, अपन 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं प्लस, और इस बार अपन बढ़ोतरी और घटोतरी दोनों को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेडियो की कीमत 5,000 रुपये है। यदि उस रेडियो की कीमत में प्रति वर्ष 25% का मुनाफा होता है तो 2 वर्ष बाद रेडियो का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सक्सेसिव मेथड लगा के करते हैं अपन इसको डायरेक्ट। बेसिक आपको बता दिया, बेसिक से आप कर ही लेंगे। सक्सेसिव मेथड से कैसे करना है, 25 + 25 + 25 × 25 बटे हुए 100, 25 × 25 625 हो जाएंगे बटे हुए 100, 100 का 2 0 का पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। 25 दूनी 50, 50 से 6 56.25 एक इक्वल परसेंटेज आ जाएगी अपने पास। निकालते हैं। 5,000 का मूल्य दिया हुआ है, 100% का मूल्य 5,000 दिया हुआ है, 156.25 का मूल्य निकालना है। 0 से 0 भेज देंगे, पॉइंट को आगे खिसक जाएगा। तो 5 आम 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 के 0 हासिल का 1, 56 30, 30 और 1 31 का 1 हासिल का 3, 50 25, 25 और 3 28, 28 के 8 हासिल के 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7। दोस्तों ये एक 0 से मैंने एक 0 इधर किसका दिया था, तो ये 0 यहाँ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा 7,812.5 रुपये 2 साल बाद उस रेडियो की कीमत हो जाएगी। और क्वेश्चन करते हैं सब अपन इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक टीवी का मूल्य 10,000 रुपये है तो उसमें पहले वर्ष 10 उसके मूल्य में पहले वर्ष में 10% की बढ़ोतरी होती है। यदि एक टीवी का मूल्य 10,000 रुपये है, उसके मूल्य में पहले वर्ष 10% की बढ़ोतरी होती तथा दूसरे वर्ष उसके मूल्य में 10% की कमी होती है तो 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, अपने को पहले दिया गया था
25% की बढ़ोतरी, 25% की बढ़ोतरी, 2 बार बढ़ोतरी। इस बार अपने को दिया है 10% की बढ़ोतरी और 10% की कमी दी गई है। तो इसको कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। 10% की बढ़ोतरी मतलब प्लस के 10, प्लस और माइनस माइनस, माइनस के 10% की कमी हुई है ना, 10% की बढ़ोतरी, 10% की प्लस और माइनस माइनस 10 इंटू 10/100 डिवाइड करेंगे 100 से 0 से 0, 1 में कम 1, प्लस के 10 माइनस के 10 और माइनस का 1, तो 10 माइनस के 10 और माइनस का 1 माइनस के 11, प्लस के 10 और माइनस के 11 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1। तो 1% की कमी हो जाएगी अपने पास, उस टीवी के मूल्य में 1% की कमी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी मूल्य में। तो 10,000 रुपये अपने पहले मूल्य था। अब वर्तमान मूल्य निकालने के लिए 10,000 100% का मान लेता, 99 का मान निकालना है। तो 2 0 से 2 0, 100 को 99 से गुना करेंगे तो 9900, 9900 उस टीवी का पर 2 साल बाद मूल्य हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, ऐसे सक्सेसिव मेथड से अपन ऐसे क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है सवालों परीक्षा में। देखो उसको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, आपने अपने पास क्वेश्चन है, आप कोई भी वस्तु खरीदने गए तो दुकानदार ने आपको 2 छूटें दी गई। दुकानदार ने आपके सामने 4 ऑप्शन रखे कि आप इनमें से चाहो तो कोई सी भी एक छूट ले सकते हो। तो आपको कौन सी छूट जब सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो है 50 और 20% की 2 छूटें, 40 और 30 की 2 छूट, 60 और 10 की 2 छूट, या 70 की 1 छूट। कौन सी छूट लोगे आप? तो आप ये भी सक्सेसिव मेथड से ज्ञात कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। 50% और 20% की 2 छूट मतलब डिस्काउंट मतलब घटाना, मतलब माइनस के 50 माइनस और प्लस माइनस के 50 और माइनस के 20, माइनस और माइनस प्लस 50 इंटू 20/100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 50 और 20 माइनस के 70 प्लस के 10, 70 में से 10 गए तो माइनस के 60। अतः ये दोनों छूट मिलाकर अपने को सिर्फ 60% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी वस्तु को। अब अपन 40 और 30 को ट्राई करके देखते हैं। 40 और 30 को ट्राई करते हैं, माइनस के 40 और माइनस के 30, क्योंकि दोनों छूटे हैं, माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 30/100। इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस के 70 प्लस के 12, 4 3 12, 70 में से 12 गए तो 58। तो ये दोनों छूट मिलाकर अपने पास हो जाएगी 58% का डिस्काउंट हो जाएगा 58% का। तो ये भी अपने लिए फ़ायदेमंद, ये इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है। फिर अपने इसको ट्राई करते हैं, माइनस के 60 और माइनस के 10, माइनस प्लस 60 इंटू 10/100, 100 को 0 से 0, 0 से 0, माइनस के 60 और माइनस के 10 कितने जाएंगे, माइनस के 70 प्लस के 6 बराबर हो जाएंगे अपने पास 64% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है अपने पास। इन दोनों तीनों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन है? 60 और 10 की छूट हो जाएगी अपने पास, और ये 70 की एक इक्वल छूट दे रखी है। तो अपन अगर अपने को इनमें से एक चूज़ करना पड़े तो अपन 70% की एक इकलौती छूट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अपने लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि अगर अपन ये वाला ऑफ़र अप्लाई लेते हैं
तो अपने पास 64% की छूट आएगी। ये वाला ऑफ़र लेते हैं तो अपने पास 58% की छूट आएगी। ये वाला ऑफ़र लेते हैं तो अपने पास 60% की ही छूट आएगी। और ये वाला ऑफ़र लेते हैं तो अपने पास 70% का ऑफ आएगा, मतलब 30% में अपने को कोई भी वस्तु मिल जाएगी। कोई भी वस्तु का दाम अपने को 30% ही चुकाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आज मैंने बताया कि कैसे परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर बट्टा या डिस्काउंट में सक्सेसिव मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसिव मेथड का यूज चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पे बने रहो। धन्यवाद।